हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैट्रिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बात मानिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं जाने कितने बार पूछा गया है, या इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन कितने बार, बहुत बार पूछा गया है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, एडऊ चाहिए, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। आप जाकर एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हुई, वहां पे आप लोग क्लास 12th मैथ का नोट्स और आप लोगों को एडब्ल्यू सब सेंड कर दिया जाता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और हाँ स्टूडेंट, आप लोग इस कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही होता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज मैं आप लोग को 20 या 21 क्वेश्चन देखने वाला हूं, उसमें आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज का क्लास, मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। और ये लेक्चर नंबर 2 नहीं है, मैट्रिक्स में आप लोगों को चैप्टर मैं खत्म करवा चुका हूं। अब मैं आप लोगों को इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछता है बहुत ज्यादा। बिहार बोर्ड में तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई में भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, या और कोई भी बोर्ड हो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है। जरूर आप भी एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन का मैट्रिक्स का ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है एंड बी बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन आप लोगों को तब क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सही होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अगर ए इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आ जाएगा। और ऑप्शन या इसी में है कि अगर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो वो भी 0 आएगा। ऑप्शन बी में है कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो 0 आएगा, लेकिन बी इंटू ए मैट्रिक्स किए तो वो 0 नहीं आएगा। और ऑप्शन सी में है कि ए इंटू बी करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर बी इंटू ए किए, बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, तो वो हम लोग को 0 आएगा। और ऑप्शन डी में है कि चाहे आप ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, वो 0 ही आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे लग सके कितने सारे बच्चे हैं जो समझ के पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन निकालना है हम लोगों को, मेनली ए इंटू बी निकालना है, क्योंकि जो भी ऑप्शन है उसमें हम लोग को ए इंटू बी और बी इंटू ए का ही बात किया गया है ना। तो मैं ए इंटू बी और बी इंटू ए मैं निकाल लेता हूं, देखता हूं कितना आता है। जो तो ए इंटू बी निकालूंगा तो मैं सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगा, यानी 1 0 2 0, और बी मैट्रिक्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 0 0 1 12 लिखूंगा। और मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप जानते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर नहीं आप जानते हो तो कुछ नहीं जानते हैं मैट्रिक्स में, क्योंकि आप लोग मल्टीप्लिकेशन के बिना आप लोग मैट्रिक्स चैप्टर को बना ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या कीजिए कि प्ले लिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहां पे देख सकते हो। वहां पे आप लोग को टोटल डिटेल में वहां पे पढ़ाया गया है। मैं निकाल रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग ए इंटू बी जानते ही नहीं है तो आप लोग को यह वीडियो देखना बेकार है, आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या कीजिए कि वीडियो को आप छोड़ कर जाइए और उसके पहले आप जो मैं पढ़ाया हूं लेक्चर उसको देखिए, तब आप लोग देखिए समझ में आएगा। अगर ये आप लोग ए इंटू बी भी निकालने के नहीं जानते होंगे तो, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा दिया हूं, अभी तक आप लोग को ए इंटू बी मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं पता है। चलिए मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं, देखिए कैसे होगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो आएगा 0। वैसे ही 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, प्लस देखिए प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ तो 0, और क्या आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 आएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो आएगा वो भी 0। 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, प्लस
जीरो का मल्टीप्लीकेशन 12 के साथ तो जीरो आएगा, यानी हम लोगों को ये a इंटू बी किए तो वो हम लोगों को जीरो अभिमु मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों को जीरो भी मिला, यानी डी और ऑप्शन नंबर सी हम लोग गलत हो गया, क्योंकि यहां पर कि a इंटू बी जीरो नहीं है, लेकिन मैं a इंटू बी निकाला तो वो जीरो हो गया, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो गया। b इंटू ए निकाल कर देखता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो b कितना है, b हम लोगों को 0 0 1 12 और हम लोगों को a कितना है, तो a है 1 2 0 0 हम लोगों को a है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या होगा, देखिए मल्टीप्लीकेशन कर लेके जानते होंगे, जीरो का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो जीरो, प्लस जीरो का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो जीरो, जीरो का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो जीरो, प्लस जीरो का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो जीरो, और क्या आएगा 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो प्लस 1, और 12 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 24, और ये आएगा कितना 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो जीरो आएगा, प्लस 12 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो जीरो आएगा। ये हम लोग को आएगा कितना, ये आया 0 0 24 प्लस 1 25, और ये आया हम लोगों को 0 प्लस 0, यानी हम लोगों को ये मिल गया b इंटू ए, यानी हम लोग को a इंटू बी किए तो वो तो हम लोगों को 0 मिल गया, लेकिन b इंटू ए किए वो हम लोगों को 0 नहीं मिला, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। और समझ में आया कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना तो बात कम करते हैं और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर वेयर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन ऑप्शन ए में कि ए बी बराबर बी होगा तब ये आएगा, ऑप्शन बी में कि ए बराबर माइनस बी होगा तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये आएगा, या ऑप्शन सी में कि ए बराबर बी होगा तब ये आएगा, या ऑप्शन डी में कि इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो मैं ए इंटू बी निकालना है ना, और ए इंटू बी निकाल कर देखते हैं कि कितना के इक्वल आना चाहिए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, यानी हम लोग को करना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करना, यही करना है ना। हम लोग a का मल्टीप्लीकेशन a के साथ तो a स्क्वायर, प्लस b का मल्टीप्लीकेशन a के साथ तो b इंटू ए, प्लस a का मल्टीप्लीकेशन b के साथ तो a इंटू बी, प्लस b का मल्टीप्लीकेशन b के साथ तो b स्क्वायर, ये हम लोगों को है आया मल्टीप्लीकेशन करने पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पे। लेकिन आप लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यानी ये दोनों हम लोगों को आपस में इक्वल होगा तब ना यहाँ पे 2ab आएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो है ही, प्लस ba इंटू प्लस a इंटू बी, और यहाँ पे आप लोगों को पता कि ये दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी हम लोगों को क्या होना चाहिए, जो b इंटू ए है वो हम लोगों को a इंटू बी के इक्वल होना चाहिए। तब देखिए क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू बी, यानी हम लोगों को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो ab बराबर ba होना चाहिए, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और समझ में आया कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग आंसर नहीं देते हैं स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में, तो आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ a बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स है एंड b बराबर आप लोग का मैट्रिक्स है, देन a इंटू बी पूछा रहा है, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए बिना देरी किए बिना बात किए आप लोगों को बिना कम समय लिए हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए a इंटू बी बोला जा रहा है ना, और a कितना है, a है 5005 और b कितना है, b है ABCD। मल्टीप्लीकेशन तो आप जानते ही होंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन a के साथ तो 5a प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन c के साथ तो 0 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन b के साथ तो 5b प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन d के साथ तो प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन d के साथ तो 0 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन a के साथ तो 0 प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन c के साथ तो 5c, और 0 का मल्टीप्लीकेशन b के साथ तो 0 प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन d के साथ तो 5d आएगा कितना, ये हम लोगों को आया 5a 5b 5c और आया हम लोगों को ये 5d हम लोगों को आया। अगर यहाँ से मैं 5 कॉमन लूंगा, सब जगह से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है,
और यहाँ भी 5 है, तो कितना आ जाएगा हम लोगों को, हम लोग को आ जाएगा ए बी सी डी, और ए मैट्रिक्स ए बी सी डी किसके इक्वल है, तो ये हम लोग को मैट्रिक्स बी के इक्वल है, यानी 5 इंटू हम लोगों को आ जाएगा बी, और यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्वेश्चन बनाने में मजा भी आ रहा होगा बहुत, क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 4 पे। बिना देरी किए, बिना समय गवाए, क्योंकि आप लोग को 1 मिनट का जो समय वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को ज्यादा दिन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं बचा है, और इसलिए मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा क्या करवाऊंगा कि लंबा लेक्चर भी चलेगा। ये आप लोग क्वेश्चन कराने में नहीं, लेकिन जो चलेगा आप लोगों को जो लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा आप लोगों को लंबा लेक्चर हो जाएगा, 1 घंटा से ऊपर चल जाएगा। तो उसके लिए आप देखिएगा, उसके लिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में उसके लिए तैयार है कि नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोचना करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ ए बराबर आयोटा 0 0 आयोटा, तो आप लोगों से ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है, और ये आप लोग को जो आयोटा है इसका मान आप लोग क्लास 12 क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े कि नहीं बताइए आप लोग। आयोटा, ये देखिए आयोटा स्क्वायर क्यूब, और इसका 4 का वैल्यू आप क्लास 11 में पढ़े हैं कि नहीं। आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे स्टूडेंट, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पढ़े हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग क्लास 11 में जाके इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितना के इक्वल होता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए बराबर आप लोग मैट्रिक्स है, आप लोग को ए स्क्वायर का मान पूछा कि ए स्क्वायर का मान कितना आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सही होगा। हम लोगों से ए ही स्क्वायर का मान पूछा रहा है, और ए बराबर है कितना आयोटा 0 0 आयोटा, और स्क्वायर करना है, यानी हम लोग को इसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसी से हम लोग मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आयोटा स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आयोटा स्क्वायर, यानी हम लोग को ये आएगा आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर आएगा। और ये होगा कितना आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये होगा कितना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा -1 0 -1। आप देख लीजिए कौन सा ही आंसर है, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्शन कर लीजिए, सही कर लीजिए, और ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ए बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स है एंड बी बराबर आप लोग का मैट्रिक्स है, तब आप लोगों से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी के इक्वल, यानी इसमें से कोई नहीं, किसके इक्वल होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए जल्दी से क्या है हम लोगों को दिया हुआ, निकालना क्या है, हम लोगों को दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, और हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही पूछा रहा है ना। चलिए मैं निकालता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी। सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकाल रहा हूं, तो कितना होगा, ये आयोटा ये माइनस आयोटा, ये कितना माइनस, और ये आएगा हम लोगों को आयोटा, इंटू कितना करना है, ए माइनस बी करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई माइनस 0 आई, ये कितना होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये हम लोगों को हो जाएगा, ये हम लोगों को ये मिल जाएगा। ये आएगा कितना, देख किसके इक्वल आएगा, देख लीजिए ये आएगा किसके इक्वल, देख लीजिए ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये आएगा माइनस, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस, ये आ जाएगा हम लोगों को, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ये हम लोगों को आएगा प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस ये आएगा, और प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ये आएगा, ये आएगा कितना देख लीजिए आप लोग, ये आप लोग को आ गया 0 0 0 0, देख लीजिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, और ये आ गया हम लोगों को 0 के इक्वल, 0 मैट्रिक्स के इक्वल। अब इसमें से ऑप्शन आप चेक करना शुरू कीजिए कि किसके इक्वल है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, और ए स्क्वायर आएगा कितना, मैं देख रहा हूं ए स्क्वायर कितना आएगा
तो ए स्क्वायर हम लोगों को आएगा, देखिए कितना मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फास्ट में कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए स्क्वायर कितना आएगा, कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन किया था, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आयोटा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन तो जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन तो जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन तो जीरो, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आयोटा स्क्वायर, यानी हम लोगों को ये मिल जाएगा कितना, आयोटा स्क्वायर जीरो जीरो आयोटा स्क्वायर, ये हम लोगों को ये मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ए स्क्वायर ये मिला। बी स्क्वायर कितना मिलेगा देख लीजिए, बी स्क्वायर हम लोगों को मिल जाएगा जाकर, देखिए मैं यहीं पे करता हूँ, बी स्क्वायर कितना है, ये है जीरो, ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये जीरो, मल्टीप्लिकेशन करना है जीरो माइनस आयोटा और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ये आएगा हम लोगों को जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो जीरो, और ये करेंगे तो ये आएगा हम लोगों को आयोटा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस आयोटा, जीरो, जीरो का मल्टीप्लिकेशन माइनस आयोटा के साथ तो जीरो, और माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ तो ये जीरो आएगा, दोनों ऐड होकर हम लोगों को जीरो आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो हम लोगों को जीरो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आयोटा स्क्वायर आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ तो प्लस जीरो, यानी हम लोग को आयोटा स्क्वायर प्लस जीरो जीरो और आयोटा स्क्वायर ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोगों को निकालना क्या था, ए माइनस बी स्क्वायर निकाला था ना, और ए स्क्वायर हम लोग को कितना आया, तो ए स्क्वायर हम लोग को आया आयोटा स्क्वायर जीरो, और ये आया हम लोगों को माइनस कितना करना है, माइनस यही करना है, देखिए माइनस हम लोगों को यही मैट्रिक्स करना है, सेम मैट्रिक्स, यानी आयोटा स्क्वायर जीरो जीरो और आयोटा स्क्वायर ये हम लोग को आ जाएगा जीरो 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 के इक्वल, यानी हम लोगों को ये जो इक्वल है वो इसके इक्वल है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टूडेंट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बराबर आप लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर आप लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए इंटू बी पूछा रहा है, यानी ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यही आप लोगों से पूछा रहा ना। ज्यादा समय चाहिएगा स्टूडेंट तो वीडियो को पॉज जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन में का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। मैं कर रहा हूं सोल्यूशन, देखिए ए इंटू बी का, ए इंटू बी कितना आएगा, 1 1 0 1 इंटू 0 1 1 0, यही नहीं करना है। देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो प्लस 0, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो प्लस 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो प्लस 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, ये फाइनल कितना आएगा 1 1, देखिए 1 0 ये हम लोगों को मिला। देख लीजिए सही आंसर कौन सा है, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों को ना वीडियो देखने में मजा आ रहा है कि नहीं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्वेश्चन आप लोगों से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ये क्वेश्चन हिसाब क्वेश्चन आप लोगों से बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं। अगर जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 7 में अभी ही आप करेक्शन कर दीजिए कि ये आप लोगों को है a इंटू बी का ट्रांसपोज है, टोटल का ट्रांसपोज है, यानी आप लोगों को a इंटू बी कर इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो बताइए a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालने का दो तरीका है। सबसे पहले क्या करना है कि a इंटू बी करके उसका ट्रांसपोज निकाले, या a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी b का ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा देख लीजिए आप लोग, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा आप लोग को पता होगा कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज किए तो वो हम लोग को b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज के इक्वल आता है। यानी इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज, इसका रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, या कॉलम को, ये फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो में चेंज कर रहा हूं, तो 2 3 1, और इसको मैं चेंज करूंगा तो 1 2 1, ये इसका मैं इंटरचेंज किया, इसको मैं किया ट्रांसपोज निकाला बी का, उसके बाद ए का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहा हूं तो क्या आएगा देखिए 1 -2 1, और इसको मैं चेंज करूंगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो आएगा 2 1 3। मल्टीप्लीकेशन करते हैं कितना देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आता है मैं देख लेता हूं, यहीं पे मैं करता हूं नीचे ही देखिए मल्टीप्लिकेशन यहां मैं कर रहा हूं, देखिए क्या आता है। जो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस 2, प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ
तो -6, 3 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ तो आएगा -6, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो +1, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 4, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो +3, प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो +3, और क्या आएगा 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो +1, प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ तो आएगा कितना -2, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो +1, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 2, प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो +2, प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो +3, आएगा कितना आप लोग देख लीजिए, ये आएगा कितना, ये आया 2 + 1 3, 3 - 6 -3 आएगा, ये कितना आएगा 4 + 3 7, 7 + 3 आएगा 10, ये कितना आएगा, ये आएगा हम लोगों को 1 + 1 2, और 2 - 2 आएगा हम लोगों को कितना, कुछ गलत नहीं किया हूं, देख लीजिए आप लोग, गलत किया हूं, देखिए कहां पे जो 2 × -2 आएगा -4 ना, यानी यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 2 आया, और -4 करने पे आ गया हम लोगों को -2, और ये आएगा कितना 2 + 2 4, और 4 + 3 आएगा हम लोगों को 7, यानी -3 10 -2 और 7 के इक्वल आना चाहिए। देख लीजिए कौन सही आंसर है, तो सही आंसर है देखिए ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। देखिए आप लोगों को इस मैट्रिक्स A × B मैट्रिक्स किए, उसका ट्रांसपोज किए, तो वो आप लोगों को A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की इक्वल आया। इसका एक मेथड और था कि सबसे पहले A × B निकाल लेते, उसके बाद आप A × B का ट्रांसपोज निकालते, आपका सेम आंसर आता। आप चेक करके देख सकते हैं सेकंड मेथड से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, आप लोगों को देखिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि इफ A बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है, देन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि A - 2i यानी 2 × A - 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A - 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान कितना है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में A, ऑप्शन बी में I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में 5 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, आप लोगों को सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा कि सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम लोग को ये निकालना है ना A - 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A - 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं A - 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल रहा हूं। A मैट्रिक्स कितना है 4 2 - 1 1 माइनस 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे, 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, तो वो हम लोग को आ जाएगा कितना 2 0 0 2। अगर 3i निकालेंगे तो वो आएगा कितना, देख लीजिए यहीं पे मैं निकालता हूँ एक ही साथ में, ताकि मुझे क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को समझाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए ये आएगा हम लोगों को, ये आएगा 3i का मान, ये आप लोग साइड में लिख लीजिए, यानी कितना आया 2 0 0 2 आया, ये 2i का मान, ये आएगा कितना 4 - 2 आएगा 2 2 - 0 आएगा कितना 2 आएगा, -1 - 0 -1 और 1 - 2 आएगा -1। ये हम लोगों को मिला क्या I - 2i का मान। यहाँ पे I - 3i का मान कितना मिलेगा, यानी A - 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान कितना मिलेगा, ये कितना है, ये 4 2 - 1 और 1 -3 0 0 3, ये आएगा कितना देख लीजिए, ये आएगा 4 - 3 1 आएगा, 2 - 0 आएगा कितना 2 - 0 आएगा 2, -1 - 0 आएगा -1 और 1 - 3 आएगा -2 आएगा। ये हम लोगों को आएगा। हम लोग को निकालना मेन क्या था, तो हम लोग को निकालना था A - 2i × A + 3i, हम लोगों को मेनली निकालना था ना, यही निकाला था हम लोग को यही निकाला था ना। और समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। देखिए और इसका मान मैं निकाल चुका हूं, ये दोनों का मान, ये इसका मान कितना है, इसका मान है 2 2 - 1 -1 और इसका मान क्या है, इसका मान है 1 2 -1 -2, या इसका मान ये है। मल्टीप्लिकेशन करने पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 2 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा -2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -4 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -1 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो +1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -2 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो +2 आएगा। ये आया कितना, ये आया 2 - 2 0 4 - 4 0 1 -1 + 1 0 और -2 + 2 आया हम लोगों को 0, यानी हम लोगों को ये 0 मैट्रिक्स मिल गया।
यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये आप लोगों को SW है। मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं। क्या कुछ नहीं निकालना है आप लोगों से, क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन पूछा रहा कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस आई आता है, आप लोग को निकालना है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल लीजिए और देख लीजिए कि वो किसके इक्वल आता है। आप निकाल कर देख सकते हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आप निकाल लीजिए और निकाल कर बताइएगा कि किसके इक्वल आता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सही होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन आप लोगों से ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछा कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा। आप लोग ट्रांसपोज निकालने में महारत हासिल कर चुके हैं ना। आप लोग कोई भी मैट्रिक्स दे, कैसा भी मैट्रिक्स दे, उसका ट्रांसपोज अगर आप लोगों से पूछा है तो आप उसका ट्रांसपोज आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना होता है। जो हम लोगों को रो होता है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देना होता है परस्पर, या हम लोगों को जो कॉलम है उसको हम लोग को इंटरचेंज कर देना होता है रो में। तो मैं यहाँ कुछ भी इंटरचेंज कीजिए, वैल्यू सेम ही होता है। तो सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूं, देखिए आप लोग आंसर बताइएगा कौन सही होगा। ए बी सी डी में से ए का ट्रांसपोज निकालना है ना। जो मैं रो है उसको मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करूंगा, इसको मैं कर रहा हूं कॉलम में चेंज। तो 0 -1 -4 आएगा। इसको मैं कर रहा हूं सेकंड रो में चेंज, सेकंड कॉलम में चेंज, तो 1 0 -7 आएगा। इसको मैं चेंज कर रहा हूं थर्ड कॉलम में चेंज, तो आएगा 4 7 0। ये हम लोग को मिलेगा। देख लीजिए किसके इक्वल है। जो ये 0 के इक्वल तो नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी इक्वल नहीं है, ये हम लोगों को ए के भी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर यहाँ -1 है, यहाँ पे हम लोगों को 1 है, यानी ए के भी इक्वल नहीं है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम माइनस कॉमन लीजिएगा तो वो हम लोगों को माइनस कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो वो हम लोग को फिर ए से इक्वल आ सकता है। ये आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग को 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन जो चौथा है वो अपने आप सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इफ ए बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स है एंड ए बराबर बी का परिवर्त, यहाँ बी का परिवर्त नहीं है, ए का ही परिवर्त यहाँ होना चाहिए, ए का ही ट्रांसपोज है। यहाँ अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर और ये मैट्रिक्स है, ये उसका परिवर्त के इक्वल है, तब आप लोगों से वैल्यू पूछा रहा है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, आप लोगों से ही पूछा रहा ना। आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं स्टूडेंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं देते? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि मुझे लग सके कि कौन सा स्टूडेंट वीडियो को लास्ट देखते हैं और समझ कर पढ़ते हैं। देखिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ए बराबर ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है ना। ए बराबर कितना है, ए बराबर है 5x/0, ये बराबर यही है ना। इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 5x/0। मैं जो यहाँ पे रो है फर्स्ट रो और सेकंड रो, उसको मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ से देख लीजिए किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल होगा, तो बिल्कुल सही है। एक्स है वो कितना किसके इक्वल होगा, एक्स हम लोगों को बाई के इक्वल होगा। यहाँ से जो एक्स है वो हम लोग किसके इक्वल होगा, बाई के इक्वल होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि बाई जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा, 0 0 के इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सभी इक्वल होता है। तो देख सकते हैं जहां जहां हम लोग को नंबर था वो इक्वल है, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को ये होगा, और इस स्थान पर बाई है, यानी एक्स बराबर बाई होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन में ये है स्टूडेंट कि इफ ए बराबर आप लोगों के मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब आप लोगों से ए जॉइंट ए पूछा जा रहा है कि ए जॉइंट ए क्या आएगा, यानी आप लोगों से ट्रांसपोज पूछा रहा है। आप लोग ट्रांसपोज निकालकर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये आप लोगों से ट्रांसपोज पूछा जा रहा है, आप लोग इसका ट्रांसपोज निकालकर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को सेम ही है, कुछ नहीं करना है। ये भी आप लोगों को SW है,
ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को SW का क्वेश्चन ये है कि इफ A बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ A इंटू ए एडजॉइंट A, यानी A मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज निकालकर आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो किसके इक्वल आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग आंसर बता सकते हैं ABCD में से कौन सही होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को SW दिया हुआ है 9 नंबर, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SW क्या क्या है, 9 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्या है SW अभी तक मैं दिया हूं। आगे भी एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मैं आप लोगों को SW दे दूंगा, जो मैं आप पहले करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, जो ज्यादा करवाना रहता है उसको मैं SW देता हूं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा समय मुझे लेना नहीं है। आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ज्यादा फायदा होगा। मैं सॉल्व कर दूंगा तो उससे आप लोग उतना फायदा नहीं होगा, जितना आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ज्यादा फायदा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ A बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन A का आप लोगों से क्या पूछा रहा है, व्युत्क्रम, यानी आप लोगों से A का इनवर्स पूछा कि A का इनवर्स क्या होगा। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में A का इनवर्स क्या होगा। आप लोगों को 2 क्लास में पहले पढ़ा चुका हूं कि A का इनवर्स कैसे निकलता है। आप लोग इसको चाहते हैं तो लॉन्ग मेथड से भी बता सकते हैं, या आप चाहते हैं तो इसका शॉर्ट मेथड से भी इसका इनवर्स निकालकर आप बता सकते हैं। दोनों तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूं कि शॉर्टकट आप लोग कैसे लगाइएगा जब 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स का रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, वो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स रहेगा तो आप शॉर्टकट निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि इसका सबसे पहले मॉड निकालिएगा। ये जो मैट्रिक्स है ना A, क्या A है 1 1 0 1, इसका आप मॉड निकालिएगा। मॉड कैसे निकलेगा, मॉड निकालने के लिए आप इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा और इस दोनों का माइनस इस दोनों का कीजिएगा, यानी 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 कितना आएगा 0, यानी हम लोगों को 1 आ गया। या आप लोगों को 1 आया या 1 निगेटिव आया तो उसका आप निकाल सकते हैं ट्रांसपोज, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। वो किसी का निकाले मॉड निकाले और वो आप लोग को 0 के इक्वल आ गया तो उसका आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, फाइंड करना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन इसका हम लोगों को पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव भी है तो उसका आप इनवर्स निकाल सकते हैं। आप लोग चेक कर ऐसे करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसका निकालना है इनवर्स ना, तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि 1 बाई मॉड A इंटू मैट्रिक्स कर दीजिएगा। मैट्रिक्स नहीं कीजिएगा, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसका आप निकाल लीजिएगा। क्या इसका आप लोग निकालिएगा, क्या कीजिएगा, देखिए इस दोनों में क्या कीजिएगा कि दोनों का इंटरचेंज कर दीजिएगा, इस दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए और इस दोनों में आप माइनस साइन दे दीजिए, समझे। इस दोनों में अगर A इनवर्स यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखिए A इनवर्स, तो क्या कीजिए कि इस दोनों का साइन इंटरचेंज, इस दोनों का इंटरचेंज कर दिया, यानी 1 1, इस दोनों का साइन चेंज कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को 0 हो जाएगा और ये 1 बाई ए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 1 बाई ए मतलब 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आया कितना, ये आएगा 1 बाई 1 इंटू 1 माइनस 1। एक मैं और क्वेश्चन आप लोग करवा रहा हूँ इसका, देखिए क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाया हूँ शॉर्टकट में, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। ऐसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, देखिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि A बराबर दिया हुआ है 5 4 3 2 दिया हुआ है और आप लोगों से इसका बोला जा रहा है कि आप लोग इसका इनवर्स निकालिए। क्या निकालना है, इसका आप लोगों से A इनवर्स निकालना है। तो क्या कीजिए ना, सबसे पहले A का मॉड निकाल लीजिए। A का मॉड कितना आएगा, A का मॉड 15, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए 15 माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी 8 आएगा कितना 8, 15 माइनस 8 कितना होता है, 15 माइनस 8 कितना होता है, 15 माइनस 8 होता है हम लोगों को 7 होता है, 7 होता है। आप लोगों को A इनवर्स निकालना है ना, तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या कीजिए, 1/7 से डिवाइड दे दीजिए। देखिए 1/7 से क्या कीजिए, 1/7 से डिवाइड दे दीजिए और इस दोनों का इंटरचेंज कीजिए, यानी 5 के स्थान पे 3, 5 के स्थान पे 3 और 3 के स्थान पे 5 और इस दोनों का साइन चेंज कीजिए, यानी -4 और -2, ये हम लोगों को आ जाएगा इसका इनवर्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और क्वेश्चन नंबर 15 में ये है कि इफ A बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब इसका सबसे पहले बोल रहा है कि इसका मॉड क्या आएगा, दूसरा में कि A इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, तीसरा में कि A स्क्वायर बराबर 2A है और ऑप्शन नंबर डी में है कि कोई नहीं होगा। आप लोगों से यही पूछा रहा है ना, आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए, ऑप्शन चेक करना शुरू कीजिए। सॉल्यूशन मैं करता हूं, देखिए
सोल्यूशन मैं कर रहा हूं, देखिए ए बराबर दिया हुआ है क्या 1 2 3 4, ए बराबर दिया हुआ है। ए का मैं मॉड निकालूंगा तो कितना आएगा, मॉड निकालने के मैं अभी सिखा चुका हूं, देखिए मॉड आएगा कितना 4 माइनस आएगा कितना 4 माइनस 6 आएगा, 4 माइनस 6 यानी -2 आ गया। तो ये इसका मॉड तो हम लोगों को 0 नहीं हुआ, यानी हम लोगों को ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ए इसका मॉड हम लोग को 0 नहीं है तो इसका हम लोगों को ए इनवर्स यानी इसका हम लोग को निकाल सकते हैं, ए इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैंने अभी बताया था ना कि अगर किसी मैट्रिक्स का या तो निगेटिव आ जाए मॉड या पॉजिटिव आ जाए तो उसका आप इनवर्स निकाल सकते हैं, और इसका जो मॉड निकालने पे वो आया निगेटिव, यानी ए इनवर्स इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ में आ रहा होगा, मजा भी पढ़ने में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को ये है कि इफ ए बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स है एंड बी बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स है, वेयर ए स्क्वायर बराबर बी है, जहां मतलब आप लोग को इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो वो इस मैट्रिक्स का इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1 -1 4, या अल्फा है नो रियल वैल्यू, यानी अल्फा का मान आप लोगों को पॉसिबल ही नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं करना है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर बराबर बी करना है, यानी ए स्क्वायर बराबर बी मतलब अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1 करना है, बराबर हम लोगों को कितना होगा 1 0 0 1 0 5 1 करना है ना। मैं निकाल रहा हूं, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखिए अल्फा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा के साथ तो अल्फा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा के साथ तो अल्फा प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 बराबर कितना है 1 0 5 1, ये हम लोगों को दिया हुआ है। आया कितना, करस्पॉन्डिंग लिमिट इक्वल कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस 1 मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा तो यहाँ से अल्फा बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस 1, एक वैल्यू तो यहाँ से मिला, और अल्फा प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा, तो अल्फा प्लस 1 बराबर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो अल्फा बराबर 4 मिला। अल्फा का हम लोग को 3 वैल्यू मिला, अल्फा बराबर मिला प्लस माइनस 1 और एक मिला हम लोगों को 4, यानी हम लोगों को क्या होगा कि कोई वैल्यू इसमें नहीं होगा, यानी अल्फा हैज नो रियल वैल्यू होगा। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन बहुत करना है इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट में कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन 17 ये है कि ए एंड बी आर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, देन ए प्लस बी इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या नन ऑफ दी। यानी आप लोगों से ये पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट कि अगर कोई दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो वो न्यू मैट्रिक्स क्या आएगा, तो दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बता चुका कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोगों को मैं बताया हूं ना कि दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा तो वो आप लोगों को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुका हूं, यानी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 5 देन ईच रो ऑफ ए विल हैव, यानी आप लोगों को बोला जा रहा है ना कि आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5 में, तो ईच रो में इसका प्रत्येक रो में एक, इसमें आप लोगों को कुछ आप लोगों को छूटा हुआ है, इसमें मिस प्रिंट कुछ मिस है। क्या मिस है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ये बोल रहा था कि आप लोगों को कोई 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, कोई भी आप लोगों को 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, तो आप लोगों को इसका बोला कि रो में प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट होगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो आप लोग क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये होगा इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 5 देन ईच रो ऑफ ए विल बी हैव एलिमेंट, कितना आप लोगों को इसका एलिमेंट होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा था। यानी आप लोगों को किसी रो में कितना कंपोनेंट होगा या एलिमेंट बोलिए कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा था। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई 3 क्रॉस 5 का कोई मैट्रिक्स होगा
तो यहाँ भी एक कोई एलिमेंट होगा, 3 में 3 रो होगा, यानी 1 2 3 रो होगा, और 3 कॉलम होगा और 5 रो होगा, तो एक रो तो हो गया, 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। यहाँ भी ऐसे ही, देखिए यहाँ भी ऐसे ही होगा। और आप लोगों से पूछा रहा था इसमें कि जो ये मैट्रिक्स आया उसमें जो रो है उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो रो में 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, यानी 5 कंपोनेंट होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। समझ में बिल्कुल आ गया होगा मैं क्या बोला जो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आसान है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए स्टूडेंट, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन ये है कि इफ ए बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तब आप लोगों से सी का मान पूछे, सी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा। देखिए तो आप लोगों से क्या पूछा रहा था क्वेश्चन, आप लोग में पूछा ना आप लोगों को ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 दिया हुआ, आप लोगों से सी का मान पूछ रहा ना। यानी अगर यहां से मैं करूं ए प्लस बी और सी को मैं उस तरफ भेजूं तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा सी। अब कुछ नहीं कीजिए, ए प्लस बी को ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस बी को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, देखिए दोनों का मैं यहीं पे डायरेक्ट ऐड करता हूं, तो 2 का ऐड होगा 3 के साथ तो 5, 3 का ऐड होगा 2 के साथ तो 5, ये 1 का ऐड 5 के साथ तो 6 आएगा, 2 का ऐड 6 के साथ तो आएगा 8, 5 का ऐड 2 के साथ तो 7, 6 का ऐड 1 के साथ तो 7, बराबर कितना आएगा, बराबर सी। यानी सी बराबर हम लोगों को इतना आ चाहिए। आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा। देखिए कौन सही आंसर है, 5 5 6 8 7 7, 5 5 6 8 7 7, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को है कि इफ ए, आप लोगों को इफ ये मैट्रिक्स है इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देन आप लोगों को के का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। यानी के का वैल्यू क्या आएगा, यही आप लोगों से पूछा रहा है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में -2 और ऑप्शन डी में 1 होगा। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, ये आप लोगों को 5k + 2 और k + 1 और -2 इक्वल टू हम लोगों को क्या है, k + 3 4 3 माइनस के, यही इक्वल है ना। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप लोग इक्वल कर दीजिए, यानी 5 आप लोग किसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी 5 किसके इक्वल होगा, k + 3 के इक्वल होगा। और यहां से k बराबर कितना मिल जाएगा, तो k बराबर यहां से 2 मिल गया। यहां से भी आप देख सकते हैं k + 2 बराबर कितना, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4। यहां से भी k बराबर 2 मिल गया। अगर आप लोग ये इसलिए देख लीजिए कि k का कहीं 2 वैल्यू नहीं मिल रहा है, अगर 2 वैल्यू मिलेगा तो k का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ देख रहा हूं। देखिए मुझे देखिए अगर मैं करूंगा क्या, k + 1 बराबर कितना होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो k बराबर कितना है, तो k बराबर 2 आएगा। और ये -2 बराबर कितना है, -2 बराबर -k, तो यहां से भी k बराबर 2 मिलेगा। यानी k बराबर 2 2 2 2, यानी k बराबर हम लोग क्या होगा, k बराबर हम लोगों को 2 होगा। और आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट, बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, और देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ आप लोगों को इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स है, देन आप लोगों का वैल्यू पूछा रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। ये आप लोगों को HW क्वेश्चन है। ये आप लोग को मैं अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया, देखिए तो मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया ना, एक यहाँ k का वैल्यू निकाला था, यहाँ आप लोगों से x और y का वैल्यू पूछा है, आप लोग x और y का वैल्यू निकाल बताइएगा। तो बताइए आज के लिए आप लोगों को HW कौन सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को आज 9 नंबर, 12 नंबर, 30 नंबर और आप लोगों को 21 नंबर, ये 4 क्वेश्चन आज आप लोगों को SW है। इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। आप लोग कोई क्वेश्चन का आंसर दीजिए चाहे मत दीजिए, ये चारों क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन ना स्टूडेंट है जो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझ कर देखें और मुझे टोटल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप लोग ये 4 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि आप लोग टोटल क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व करके आप लोग बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।